राहों पर बस वीर ही आगे बढ़ते हैं, कायर तो परिचित राह पर ही तलवार चमकाते हैं। दोस्तों, यह बात नेपोलियन बोनापार्ट ने कही थी और आज मैं सुनाने जा रहा हूँ उन्हीं की ही कहानी। दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के एक महान योद्धा और सेनापति भी थे। मुश्किलें किसके जीवन में नहीं आती हैं, मुश्किलें किसके जीवन में नहीं आती हैं। कुछ लोग मुश्किलों का सामना करके आगे बढ़ जाते हैं तो कुछ लोग मुश्किलों का सामना ही नहीं करते। नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन में भी बहुत सारी मुश्किलें आई, बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, पर नेपोलियन बोनापार्ट हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने उन मुश्किलों का, उन कठिनाइयों का डट के सामना किया और शायद यह नेपोलियन बोनापार्ट की छोटी सी कहानी आपकी हौसलों को बुलंद कर दे, ताकि आपके जीवन में चाहे जितनी ही कठिनाइयाँ, चाहे कितनी ही कठिनाइयाँ क्यों ना आए, आप उनका डट के सामना कर सको। तो दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 को फ्रांस के कोर्सिका द्वीप के अजेसियो में हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट को बचपन से ही जोखिम भरे काम को करना अच्छा लगता था। नेपोलियन बोनापार्ट जोखिम भरे काम को करना पसंद करते थे और नेपोलियन बोनापार्ट में जीतने की असीम इच्छा थी। वे न केवल खुद सकारात्मक रहते थे बल्कि अपने साथियों को भी सकारात्मकता की ओर बढ़ाते थे और उनका मनोबल मजबूत करने की कोशिश करते थे। एक बार नेपोलियन बोनापार्ट क्रांतिकारी युद्धों में व्यस्त होते हैं, तभी उन्हें फ्रांस से यह सूचना मिली कि ऑस्ट्रियन सेना ने इटली पर हमला कर उसे अपने कब्जे में ले लिया है। यह सूचना मिलते ही नेपोलियन बोनापार्ट ने ठान ली कि वह ऑस्ट्रियन सेना पर हमला करेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट जानते थे कि ऑस्ट्रियन सेना आल्प्स पर्वत के दूसरी ओर है और आल्प्स पर्वत तो यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है, लेकिन ऑस्ट्रियन सेना तक जल्दी पहुंचने का रास्ता भी आल्प्स पर्वत ही था। यह भी नेपोलियन बोनापार्ट जानते थे कि ऑस्ट्रियन सेना तक जल्दी पहुंचने का रास्ता भी तो आल्प्स पर्वत ही है। तो नेपोलियन बोनापार्ट अपनी सेना को लेकर के यह तैयारी करने लगे कि ऑस्ट्रियन सेना पर हमला कैसे करना है। अब जब नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी सेना को यह बताया कि उन्हें आल्प्स पर्वत को पार करना पड़ेगा, तो सारी सेना यह बात सुनकर ही घबराने लगी। सारी सेना यह सोचकर कि ही घबरा रही थी कि हमें आल्प्स पर्वत को पार करना पड़ेगा। आल्प्स पर्वत यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है, कैसे पार करेंगे आल्प्स पर्वत को। लेकिन सेनापति की बात कैसे टाली जाए, यह सोचकर सारी सेना तैयार हो जाती है। नेपोलियन बोनापार्ट अपनी सेना को, अपनी 40,000 की सेना को लेकर के आल्प्स पर्वत को पार करने निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी महिला मिलती है जो कि नेपोलियन बोनापार्ट से कहती है कि तुरंत यहाँ पर से अपने सेना को लेकर के निकल जाओ, क्योंकि आज तक जिस भी व्यक्ति ने या जिस भी इंसान ने आल्प्स पर्वत को पार करने की कोशिश की है, वह कभी भी वापस लौट के नहीं आया है। यह बात सुनकर नेपोलियन बोनापार्ट की सेना और भी ज्यादा घबरा गई, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट तो तनक सा भी नहीं डरे। नेपोलियन बोनापार्ट ने उस बुरी महिला से कहा कि मेरे को जोखिम भरे काम को करना अच्छा लगता है और मैं आल्प्स पर्वत को भी पार करके दिखाऊंगा। और नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने गले में पहना हुआ हीरो का हार उस बूढ़ी महिला को दे दिया और नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी सेना से कहा कि चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट की सारी सेना आगे चलने को तैयार ही नहीं हो रही थी। नेपोलियन बोनापार्ट की सारी सेना कह रही थी कि कठिन है, नहीं पार कर पाएंगे, नामुमकिन है, हम उसको पार कर ही नहीं सकते। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट कहते हैं कि क्या तुम सभी में से किसी ने आल्प्स पर्वत को देखा है? तो सारी सेना कहती है हम में से किसी ने भी आल्प्स पर्वत को नहीं देखा है। तो नेपोलियन बोनापार्ट कहते हैं कि तुम मेरे साथ आगे चलो ना, जब आल्प्स पर्वत आ जाएगा तो फिर मैं तुम्हें बता दूंगा कि ये आल्प्स पर्वत है। उसके बाद तुम यह सोच लेना कि तुम्हें आल्प्स पर्वत की चढ़ाई करनी है या फिर नहीं करनी।
अब सारी सेना यह बात सुन करके नेपोलियन बोनापार्ट की बात मान लेती है। नेपोलियन बोनापार्ट की सारी सेना कहती है कि चलो आल्प्स पर्वत को भी देख लेते हैं कि वो आखिर होता कैसा है। तो सारी सेना मान जाती है। तो नेपोलियन बोनापार्ट अपनी सारी सेना को लेकर के आल्प्स पर्वत को पार करने निकल पड़ते हैं। अब 2-3 दिन चलने के बाद उन्हें अपने सामने एक पर्वत दिखाई देता है। उन्हें अपने सामने एक पर्वत दिखाई देता है। तो सारी सेना कहती है कि क्या यही आल्प्स पर्वत है? तो फिर नेपोलियन बोनापार्ट कहते हैं ये आल्प्स पर्वत थोड़ी है, इसको पार करने के बाद एक और पर्वत आएगा जो कि इससे 2.5 गुना ऊंचा होगा, 2.5 गुना ऊंचा होगा, वो ही आल्प्स पर्वत होगा। उसके बाद तुम ये सोच लेना कि तुम्हें आल्प्स पर्वत को पार करना है या नहीं। तो सारी सेना उस पर्वत को पार करने के लिए भी तैयार हो जाती है। अब सारी सेना और नेपोलियन बोनापार्ट जब उस पर्वत को पार कर लेते हैं तो सारी सेना कहती है कि अब आल्प्स पर्वत कितना दूर है। सारी सेना नेपोलियन बोनापार्ट से कहती है कि वो आल्प्स पर्वत कितना दूर है। तो नेपोलियन बोनापार्ट कहते हैं कि कौन सा आल्प्स पर्वत, कैसा आल्प्स पर्वत? अभी तो हमने आल्प्स पर्वत को पार ही किया है, तुम कैसी बात कर रहे हो? अब सारी सेना यह सुन करके हैरान हो जाती है कि हमने आल्प्स पर्वत को पार कर लिया। उनका मनोबल बढ़ जाता है और इसी वजह से वे ऑस्ट्रियन सेना को भी हरा पाते हैं, वह उस युद्ध को जीत लेते हैं। तो दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट की इस छोटी सी कहानी ने हमको यह सिखा दिया कि हमारे जीवन में कितनी ही कठिनाई क्यों ना आए, हमें उसका डट के सामना करना चाहिए, जैसे कि नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हैव अ ग्रेट लर्निंग अहेड।